ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले उस पर बहुत 3 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉवडेरोस, तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप्स एंड आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का आपका अगला चैप्टर है। अभी जो आपका पहला चैप्टर है वो चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। और रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ें रेजोनेंस से होती है। चीज़ें रिएक्शन में कौन सी चीज़ें स्टेबल, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये नहीं है, क्यों, रेजोनेंस से भी बता देता है। बहुत है रेजोनेंस एक फिनोमेना है जो बहुत ज़्यादा ही क्या है इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि ये रेजोनेंस फिनोमेना की जरूरत क्यों आ पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें रेजोनेंस फिनोमेना को लाना पड़ा। तो इसकी 2-3 जरूरतें थी जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक जरूरत है, जैसे कोई चार्ज तुम्हारा कंपाउंड है CO3 2 नेगेटिव या CO3 2 नेगेटिव, हाँ CO3 2 नेगेटिव, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड स्टेबल है। हाँ, ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड है अनटिल अनलेस इसमें चार्ज है। इसमें चार्ज होने के बावजूद मैंने एक बार हमेशा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार याद रखना, अगर किसी कंपाउंड में फालतू का चार्ज है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, पर ये फिर भी स्टेबल है। कारण रेजोनेंस है। इसका कारण क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस होता क्या है बात बताता हूँ। अब ये क्यों स्टेबल है तो इसलिए रेजोनेंस लाए। अब रेजोनेंस आने का दूसरा जो हम मेन बेंजीन में पढ़ते हैं, बेंजीन में क्यों पढ़ते हैं ध्यान सुनना। ये हमारा बेंजीन है, ये क्या है? अब बेंजीन में है 3 पाई बॉन्ड, जो अगर तुम्हें पता है तो ऐसे भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे ना बनाऊँ तो इसे ऐसे ही बना सकता हूँ, क्योंकि ये 3 पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते रहते हैं, मतलब पूरे कंपाउंड में घूमते रहते हैं। अब सवाल ये आता है ना, बेंजीन पहली बात तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 इलेक्ट्रॉन लगभग इसमें 28 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, 28 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। जो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, इसमें हमारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। बेंजीन में क्या है कहते हैं, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, आप खुद बताओ नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। हमें पता अटैकिंग स्पीसीज 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेंजीन एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो वो हमेशा पॉजिटिव को अटैक करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता जुड़ता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं ARSE रिएक्शन। क्या कहते हैं? ARSE। इसका फुल फॉर्म उल्टा पड़ा जाता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। इसे उल्टा बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, इससे एक हाइड्रोजन को निकाल के खुद जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड, शॉर्ट में कहते हैं ARSE रिएक्शन। अब कुछ चीजें समझना है इसके बारे में। अब हो क्या रहा था, नॉर्मल हमने जब देखा, हमें पता है जब भी हमने नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल बेंजीन की जब ARSE रिएक्शन हमने कराई तो उसने किसी टेंडेंसी से रिएक्शन दी थी, ठीक है। लेकिन जब हमने उसमें जैसे मान लेते हैं मैंने उस बेंजीन में OH ग्रुप जोड़ दिया, मतलब फिनॉल बना दिया, उसको क्या बना दिया? फिनॉल बना दिया। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने फिनॉल बनाया और फिर अगर मैं ARSE रिएक्शन कराता हूँ तो इसकी टेंडेंसी बढ़ गई। अब ये रिएक्शन और ज्यादा तेजी से दे रहा है, और तेजी से देने के साथ साथ अब नॉर्मल बेंजीन में तो वहाँ यहाँ जोड़ता था और नहीं जाता, कहीं भी जोड़ सकते थे, तो कहीं भी जोड़ सकते थे। बट अब इस बार ध्यान देना, अगर मैं नॉर्मल बेंजीन में एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करूँ तो मेरे पास 6 प्लेस है, मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अब इस पॉइंट में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो फिनॉल की 2 ही पोजीशन में, या तो यहाँ जुड़ता था ऑर्थो, यहाँ भी जुड़ सकता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, या तो यहाँ पे जुड़ता था पैरा। तुम्हें पता होना चाहिए बेंजीन में 3 पोजीशन के नाम। अगर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक शब्द होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगर हमने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा रखा है तो तब उस बेंजीन को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज को बदल के आना। तो अगर मैंने बेंजीन का एक हाइड्रोजन बदल के एक ग्रुप लगा दिया, जैसे यहाँ फिनॉल लगा रखा है, ये तुम्हारा OH ग्रुप लगा रखा है, तो इसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन होती है। जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके पास वाली दोनों पोजीशनों को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन।
ये याद होना चाहिए। इसके पास वाली दोनों पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद आती है हमारी मेटा पोजीशन, उसके बाद आती है हमारी मेटा पोजीशन, उससे नेक्स्ट और लास्ट और सबसे नीचे फंक्शनल ग्रुप के सीधा अपोजिट में होती है हमारी पैरा पोजीशन। तो एक बेंजीन में 2 ऑर्थो होते हैं, 2 मेटा होते हैं और एक पैरा होते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब हमने बेंजीन ली, नॉर्मल बेंजीन में तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता था और एक स्पीड से जुड़ा था, बट हमने जैसे उसमें फिनॉल जोड़ा, मतलब हमने फिनॉल के साथ क्या जो करें, मोनो सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड है, हमने बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा किससे, OH से। जैसे हमने ये करा तो इस इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी, इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई और इलेक्ट्रोफाइल जो कहीं पे भी जुड़ सकता था वो बस कहाँ जुड़ा था, ऑर्थो या तो पैरा में। अब सवाल है ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। अब उन्होंने हमारे केमिस्ट्री लोगों ने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े टेस्ट करने शुरू किए। अब जैसे उन्होंने ले लिया टाउलिन, ले लिया उन्होंने, मान लेते इसको ले लिया टाउलिन, या टाउलिन कह देते, या तुमने ले लिया, उसने क्या लिया, NO2 ले लिया, NO2 लिया। अब उन्होंने OH को बदल के NO2 ले लिया। जैसे उन्होंने NO2 लिया ना, फिर जब उन्होंने NO2 ले, तुम कुछ भी लो, तो NO2 ले लिया या CHO ले लिया या तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अभी क्यों ग्रुप है, इनको बस अभी याद करें, बस मैं एग्जाम बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्यों कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर तुमने ये ग्रुप ले लिया, अब ग्रुप चेंज हो गया, अभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल से इन्होंने रिएक्शन करी, अब क्या हुआ, जिस स्पीड से बेंजीन, मतलब नॉर्मल बेंजीन जिस स्पीड से चला था उससे भी कम हो गई अब स्पीड। अब ये मतलब इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के लिए कम हो गई। तुमने क्या देखा, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी इलेक्ट्रोफाइल के लिए टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। और जैसे तुमने OH बढ़ाया और ज्यादा हो गई, लेकिन तुमने जब ये ग्रुप, कौन सा, ये एसिड ग्रुप जोड़ दिया, तब ये टेंडेंसी घट गई और इस बार उल्टा हो गया। जो पिछली बार ऑर्थो और पैरा में जोड़ा था वो इस बार कहाँ जुड़ा, वो इस बार जुड़ गया तुम्हारे मेटा में। अब सवाल आया ऐसा हुआ क्यों, अब साइंटिस्ट लोग बैठे कुछ ना कुछ तो कारण देना था, तो उन्होंने एक फिनोमेना बनाया। उन्होंने क्या बनाया, एक फिनोमेना बनाया, ये भी तो एक टाइप की क्या थी, प्रॉपर्टी थी। तब उन्होंने एक हाइपोथेटिकल, किसी को नहीं पता कि बेंजीन में ऐसा कुछ रेजोनेंस टाइप का होता ही नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल है, ये बस बनाया गया है कि भाई ऐसा होता होगा इसलिए ये सारी चीज हुई है। ये सारी प्रॉपर्टीज को, बेंजीन की अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है ना, सम टाइम सिंगल कोवलेंट स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन सारे स्ट्रक्चरों को कहते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बता सकता है, सबको डिफाइन नहीं कर सकता है। ऑल स्पीसीज विच हैविंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर कांट एक्सप्लेन ऑल ओवर प्रॉपर्टीज। In such species, various structure are proposed to explain all those properties species. प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज, बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आए गए जिनसे हम उस प्रॉपर्टीज को बताते हैं। Those structure are called resonance structure. रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उन्हीं स्ट्रक्चरों को हम नाम देते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इस फिनोमेना को, जिसमें हम किसी एक स्ट्रक्चर के, किसी एक कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारा रेजोनेंस की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर में दर्शाया जाता है, उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कुछ समझना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर थोड़ा आप तुम्हें रिलेटेड लाते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला तुम्हें पता है बेंजीन है, अगर मैं किसी को बोलूँ बेंजीन बना सकता, वैसे बनाएगा, ठीक है। किसी और बोला, किसी और ने ऐसे बना दिया, मतलब बॉन्ड। देखो बेंजीन का ऐसा है ना, 6 मेंबर्ड कार्बन की साइक्लिक रिंग होगी, अल्टरनेटिंग फैशन के साथ बॉन्ड लगेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल। अब जैसे इसने यहाँ से डबल किया, कोई यहाँ से करता डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, गलत थोड़ी बनाता, वही जो है 6 मेंबर की कार्बन रिंग है, डबल सिंगल फैशन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, अब 2 स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, अब प्रॉपर्टी अलग है। तो इसको अगर मैं एक साथ दिखाऊं तो कई लोगों को दिखा होगा ऐसे ही बना देते हैं, ये गोला बना दिया बीच में। गोला बनाने का कारण कि जो डबल बॉन्ड है बस ये घूम रहे हैं, घूमते कैसे फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल बेंजीन में दिखाऊंगा घूमते कैसे, ठीक है। अब बताता हूँ होता कैसे, ठीक है। बिना चार्ज के भी रेजोनेंस होता है, बिना हाइपरटोनिक होता है, ध्यान सुनना। अब जैसे अभी मैंने ये दिखा था, ये एक CO3 का कंपाउंड है, CO3 2 नेगेटिव का कंपाउंड है, ये स्टेबल है। क्यों? अब स्टेबल होने का कारण लेना है। स्टेबल मैंने कहा कौन सी चीज स्टेबल नहीं होती, इसमें चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज उतने कम कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ये होता है नियम।
जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम कंपाउंडिंग स्टेट, मतलब जिस एटम पे जितनी देर तक चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा से भी कह सकता हूँ, या जितनी देर तक चार्ज रहेगा उस पर उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये है ऑक्सीजन, इसमें है चार्ज, ये भी सेम ऑक्सीजन है जिसमें डबल बॉन्ड है। अब होगा क्या ना, ये ऑक्सीजन ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये कहेगा कि यार मेरे को नहीं, क्या क्या होगा, कहेगा कि मेरे को स्टेबल होना है, ये कहेगा कि मेरा चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा क्या अनस्टेबल है, मेरे कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा है। तो ठीक है, अब कार्बन सोचेगा क्या है, अनस्टेबल कर रहा है, तो यहाँ पे इस जगह में देखना, तुम्हें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटेगा तो किसकी तरफ को टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये बॉन्ड इधर को टूट जाता है, इसके नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आके ये वाला बॉन्ड इधर को टूट जाता है। जैसे ये बॉन्ड इधर को टूटा, तुम्हें पता है क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन जिसकी तरफ को बॉन्ड टूटता है उसमें आता है माइनस चार्ज, जिसकी तरफ को बॉन्ड नहीं टूटता है उसमें आता है प्लस चार्ज, बाकी को ऐसे जोड़ दो। अब तुम्हें खुद पता है, खुद ध्यान से देखना, एक माइनस और एक प्लस मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो ये माइनस प्लस ने मिलके बॉन्ड बनाते हैं। अगर तुम कंपाउंड देखोगे ना, अभी भी पुराना वाला ही है, अभी भी पुराना वाला ही है। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन पे डबल माइनस चार्ज है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक कार्बन दो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बट अभी देखोगे तो पहले इस वाले ऑक्सीजन में अगर नाम दे दूं इनको ए बी सी, तो खुद देखोगे कि यहाँ पे बी पे नेगेटिव चार्ज था, बी स्टेबल है, तो बी पे चार्ज कम, अब ए में नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ए थोड़ी देर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, फिर कहेगा कि मेरे को वापस, अब सी भी रहेगा कि यार मेरे को भी वापस चाहिए, तो दोबारा से ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, तुम कहोगे इसमें प्लस था, इसमें माइनस, प्लस माइनस अगली बार अंदर बॉन्ड बनेगा इन दोनों के इसमें, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अभी वही है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव चार्ज, एक में डबल बॉन्ड। बट इस बार देखोगे तो सी वाला स्टेबल हो गया, ए और बी तुम्हारे अनस्टेबल है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो हर बार ना जो ऑक्सीजन में तुम्हारे नेगेटिव चार्ज है वो अपने अपने टाइम टू टाइम स्टेबल हो गए। तो इसमें ये होता है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन पहचानने का तरीका, रेजोनेंस की कंडीशन पहचानने का तरीका ध्यान से सुनना। रेजोनेंस की कंडीशन ऐसे पहचानी जाती है, कैसे पहचानी जाती है, कोई तीन कंपाउंड होंगे ए बी सी, कोई तीन कंपाउंड होंगे ए बी और सी जुड़े होंगे एक साथ। पहले वाले कंपाउंड में कोई चार्ज होगा, इसमें क्या होना चाहिए, चार्ज। ये फ्री रेडिकल भी होता है बट वो हाइपोकंज्यूमर्स का करना होगा। इसमें होना चाहिए चार्ज, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करेगा कहाँ क्या होना चाहिए। ठीक, अगर पहले वाले में चार्ज है, ठीक है, उससे सामने वाले में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कैसे समझना, वन पे चार्ज जैसे बोलते हैं, बोलेंगे डायरेक्ट वन पे चार्ज, टू थ्री पे डबल, मैंने ऐसे नाम दे दिए तीन, मैंने कहा तीन कंपाउंड लाइन में जुड़े हैं, पहले वाले को वन कह दिया, सेकंड वाले को टू, थर्ड वाले को थ्री। वन पे होना चाहिए चार्ज, वन पे होना चाहिए चार्ज, और टू थ्री के बीच में होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। तो होगा क्या, तो रेजोनेंस कहता है कि कुछ नहीं होगा, जो टू थ्री का अगर मान लेते डबल बॉन्ड था तो टू थ्री का एक बॉन्ड आ जाएगा पीछे, बॉन्ड एक कदम पीछे, बॉन्ड एक कदम पीछे, और चार्ज आएगा तीसरे वाले पे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये समझना कैसे पहचानने का तरीका, तीन कंपाउंड तीन जो होने चाहिए सेम, हाँ सेम भी चलते हैं, हाँ सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम कार्बनिक बने होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ हो, सेम होनी चाहिए। तीन कंपाउंड तीन एटम्स लाइन पे जुड़े होने चाहिए, 1 2 3, 1 पे होना चाहिए चार्ज, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, और 2 3 पे होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी होते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वन पे चार्ज है और 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ज्यादा डबल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड उतना ज्यादा हमने देखा नहीं है। तो 1 पे चार्ज है और 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो सिंपल होता है डबल बॉन्ड एक कदम पीछे आता है, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे आता है, और चार्ज थर्ड में चार्ज एक दो कदम आगे से जाता है, मतलब चार्ज से तीसरे में जाता है, मतलब 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 में और 1 का चार्ज 3 में, ऐसे डबल बॉन्ड एक कदम पीछे और 1 का चार्ज 3 पे। और ये चीज इधर भी हुई है, अगर तुम देखोगे ना, ये चीज जो मैंने इधर की वो भी ये जो करी, ये देखो, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना 2, इसको मैंने माना 3। 1 पे चार्ज, 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे इधर आ गया, और चार्ज जाएगा 1 का चार्ज जाएगा 3 पे। ये होते हैं रेजोनेंस के तरीका, यही है पहचानने का तरीका। 1 2 3 तीन में तीन तो मिनिमम जुड़े होने चाहिए लाइन पे, 1 पे होना चाहिए चार्ज और 2 3 में होनी चाहिए डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब होता क्या, वैसे रेजोनेंस तुम्हारा बेंजीन दिखाता उतना नहीं है, बट बेंजीन का भी दिखा सकते हो, पर वैसे होता नहीं, तो फालतू में बेंजीन में होता नहीं है।
बेंजीन स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। क्यों स्टेबल? क्योंकि इसके बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं। कहते हैं बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। ऐसा होता क्यों? मान लेते हैं, चलो वैसे ये एक्सटर्नल अगर कोई बाहर से डाले तब बॉन्ड टूटते हैं और ना टूटते नहीं। मान लो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया किसी भी तरफ, इधर को तोड़ दिया, थोड़ा सब में दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमने बेंजीन की इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया इधर की साइड, तो क्या होगा अगले स्टेप में? तुम्हें पता है जिस साइड को बॉन्ड टूटता है उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, जिसमें दूसरी की तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी एक चार्ज को चलाओ, मैं पर्सनली तुम्हारा नेगेटिव चार्ज को चलाने में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। अब वैसे ये खाली रटने का तरीका है, 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, चार्ज एक चार्ज थर्ड पे बॉन्ड एक कदम पीछे, खाली रटने का तरीका है। एक्चुअल में होता क्या ना, एक्चुअल में ये बताया था एक्चुअल में क्या होता है, मैं तुम्हें बता तो रखा ही है क्या ये है ना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को शांत करने के लिए ये कार्य करेगा कि यार शांत करना है, शांत करने के लिए नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चाहिए, तो ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इनका बन जाएगा बॉन्ड, और ये यहाँ का बॉन्ड इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर तुम डायलॉग मारोगे कि 1 पे चार्ज 2 3 में डबल बॉन्ड, बॉन्ड एक कदम पीछे, चार्ज 1 का 3 पे, तो वो भी इसी कंडीशन में आएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, चार्ज एक कदम, बॉन्ड एक कदम पीछे तुम्हारा, चार्ज बॉन्ड एक कदम पीछे, चार्ज आगे, बॉन्ड एक कदम पीछे, बॉन्ड एक कदम मुझे ऐसे नहीं करना है। ये मैं सिखाऊंगी, ये मैं बताऊंगा। देखो बॉन्ड तो आगे को टूटेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आगे हमारे, ये पॉजिटिव में ज़्यादा बैठता है, अच्छा ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज इधर इन प्लस माइनस में बॉन्ड, बॉन्ड एक कदम पीछे, चार्ज आगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, बॉन्ड एक कदम पीछे, चार्ज आगे। वैसे ये ना पॉजिटिव चार्ज के लिए ज़्यादा सही बैठता है, एग्जैक्ट बैठता था। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज था ना फिर भी सही बैठता, तो बॉन्ड एक कदम पीछे, बाकी सब वैसा ही, चार्ज इधर, और इधर पे क्या पहले से पॉजिटिव चार्ज है, वो देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ है? यहाँ और लो, पहले जहाँ यहाँ थे, अब इधर आ गए। तो इस तरीके से इनमें डीलोकलाइजेशन होता है, जो नहीं कहते हैं बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होते हैं। डीलोकलाइजेशन वो इसीलिए होती है, ये होता है डीलोकलाइजेशन का, ठीक है। इतना तुम्हें पढ़ना नहीं, ये तुम्हें नॉर्मल, ये तो बस बेंजीन बोलते हैं। अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ूँ, एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड या एक्स्ट्रा कोई एटम या एक्स्ट्रा कुछ ग्रुप ऑफ एटम जोड़ दूँ, उनसे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान सुनना। उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज समझनी है। हमारे केमिस्ट्री में ना 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, हमारी केमिस्ट्री में 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। हमने उनका नाम रख रखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या रखा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज बेंजीन की तरफ डालते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो चार्ज को लेते हैं, जो चार्ज को लेते हैं, मतलब बेंजीन में वैसे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, हमने कहा उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को चूज लेते हैं। तो पॉइंट ऐसा है, हमने हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये प्लस एम माइनस एम के रूप में जब मैं मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुम हो वैसे, तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं आ, तुम्हारे पास गरीब, तुम्हारे पास 10 रुपये दिए, तुम्हारे गरीब आ रहे कि भगवान कुछ दे दो, क्या दोगे? तुम कुछ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। अब तुम्हारे पास देखो, अब मान लो तुम्हारे पास रुपये हैं, 10 ही रुपये हैं, और कोई आ रहा है तो कहता है 10 रुपये दो, तो तुम्हारे मन में संकोचता है क्या 10 ही रुपये मेरे पास, क्या दो 10 रुपये दूंगा, मैं क्या करूँगा, फिर भी नहीं दोगे। अब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तभी तो तुम क्या ले यार 100 रुपये ले, 10 रुपये तुम बराबर है। तो मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा मतलब अगर किसी आइटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इस बार ये सब ज़्यादा है, क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब किसी आइटम का फालतू की लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, तो बताना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, राइट। तो बताना चाहिए किसके पास होते हैं? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तुम्हें बताना चाहिए हेलोजन्स के पास लोन पेयर होते हैं, होते नहीं होते, मतलब इनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम ये बॉन्ड बनाते हैं। तो बताए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बनाता है 3, तो 2 तो भाई वैसे आने वाले, 2 इसके पास फालतू के। ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास होते हैं तुम्हारे 6 होते कितने होते हैं?
कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, बोलूँगा 8, राइट 8 कितने नंबर होते हैं 8 होते हैं, 8 हो गए इसके पास, 8वां इसका नंबर है। 2 कितने बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, 2 2 2 4, 2 तो पहले चल गए, 6 - 4 2, फिर 6 - 2 4, इसके बाद भी 4 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाद फालतू पड़े हैं, हेलोजन के बाद फालतू में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास ना बहुत ज़्यादा ही लोन पेयर में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर मतलब बहुत फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब अगर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देते हैं, मतलब अगर हमारे बेंजीन के ऊपर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा एटम बैठा है जिसके पास हमारे पास लोन पेयर है, और वो डायरेक्ट बैठा होना चाहिए, मतलब ये तुम कह रहे हो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है और तुमने ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया, COH ऐसे वैसे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये ऐसे जोड़ दिया। अब तुम कहाँ से हो गए, बेंजीन से डायरेक्ट तो कार्बन जोड़ा है, कार्बन की बात हुई लोन पेयर है, ऑक्सीजन तो दूर है। तो ध्यान देना जो डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, मतलब अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम में लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एग्जांपल OH NH3 इस तरह के, खुद देखो अब यहीं पे बदलेगा, जा सुनना नेट, अब ध्यान सुनना। अगर अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, इनको पहचानने का तरीका अलग, इनको पहचानने का तरीका क्या है, इनको पहचानने का तरीका अब जानना, इनको इनकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो मतलब बेंजीन में कौन सा चार्ज घूमेगा, नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तुमने देखा था ना कि हमने अगर बेंजीन में रेजोनेंस दिखाया तो 2 चार्ज मिल रहे थे मेरे को, ऐसे प्लस और माइनस, तो मैं कंफ्यूज होता है कि माइनस घुमाओ या प्लस घुमाओ, कुछ भी घुमा सकते थे, दोनों में सेम ही होता। बट अब तुम्हें ऐसा नहीं होगा, या तो अब तुम्हें मिलेगा माइनस ऊपर से, या तो माइनस आएगा या तुम्हें प्लस मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना तो तुम्हें मिलेगा माइनस, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली प्लस मिलेगा। अब इनको पहचानने का तरीका सिंपल ये है कि तुम्हें देखना है बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम के, डायरेक्टली जुड़ा एटम डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े या जुड़ा एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ जुड़ा होना, ये आ गया, ठीक है। अब देखना कैसे, क्या ये बेंजोइक एसिड, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा है ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब बेंजोइक एसिड या एसिड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और देखते हैं बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है किसी और एटम से, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। कंफ्यूजिंग ये देता है, कंफ्यूज ये करता है दोस्त, अगर मैं ये देखूँ। अब लोग सोचते हैं बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास लोन पेयर होनी चाहिए, बट तुम देखोगे हाँ है, बट ध्यान दो ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट एक और ध्यान से देखना, ये अगर मैं इसको खोल दूँ, ये तो ऐसा है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम डबल बॉन्ड के साथ कम बना हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि तुम्हारे पास देखोगे तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास लोन पेयर है, फिर भी लोन पेयर नहीं, इस पॉइंट पे लोन पेयर नहीं है, सही लोन पेयर होता है, मतलब नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है, बट इस पॉइंट पे नहीं है। क्यों, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक बॉन्ड है, इसने अपने लोन पेयर यहाँ भेजने के बजाय ऑक्सीजन को दे दिया है, तो कहाँ से इसके बाद लोन पेयर आएंगे दोस्त तुम, क्योंकि अगर ऐसे लिखा होता है ना NO2 तो लोगों को लगता है कि यार डायरेक्टली एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होते हैं, फिर बट तुम स्ट्रक्चर मांगोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अब नहीं रहे, उसने ऑक्सीजन को दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसको ध्यान दो, इसमें डायरेक्टली जुड़े एटम से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो इतना समझना है कि अगर हमारे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम पे लोन पेयर होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम अपने दूसरे एटम से डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, वो होता है। एग्जांपल देख लो, एक बार देख लेते हैं, ये देखो ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये समझें। अब हम समझेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके से रेजोनेंस दिखाते हैं, सब एक तरीके से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैसे दिखाते हैं। इतना रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करें मतलब माइनस चार्ज दे रहे, मतलब बेंजीन में कौन सा चार्ज घूमेगा, माइनस चार्ज,
और इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब माइनस चार्ज ले रहे हैं, तो बचा क्या प्लस चार्ज। तो बेंजीन पर कौन सा चार्ज घूमेगा, प्लस चार्ज। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप के रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेडिंग डालना रेजोनेंस इन फिनॉल। फिनॉल में रेजोनेंस, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन जिससे डायरेक्टली क्या जुड़ा होता है, जब खुद देखोगे तो तुम्हें दिखेगा डायरेक्टली जो एटम के पास लोन पेयर हैं, उसने ना किसी को दिए हैं ना वो किसी दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, चांस में बेंजीन के ऊपर कैसा कुछ ऐसा है ना, राइट। कार्बन जुड़ा ऑक्सीजन से, तुम खुद बताओ ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब होगा क्या, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब अगर ये यहाँ पे से बॉन्ड तोड़ देगा, अगर ये बॉन्ड तोड़ देगा तो बेंजीन से अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अभी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर नहीं दिखाएगा, ये क्या खोजेगा, इसके पास आएंगे फालतू के इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन तुम देखो, ये कहेगा कि यार इसके पास है दो फालतू के इलेक्ट्रॉन, तो ये देखते हैं अभी हम दो की जरूरत है, ठीक है। ये कहेगा कि एक काम कर, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख दे, कार्बन को कहेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन रख दे। अब क्या हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन के पास। अब तुम्हें खुद पता है का ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब इस पॉइंट पे इन दो, इसकी वजह से क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ चीजें हमें याद होना चाहिए। किसी को अगर तुमने अपना क्या डोनेट किया होता है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो तुम पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑब्वियसली अगर तुम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, जो कि कार्बन ने दिया, तो तुम पे क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। समझ आई बात, ध्यान सुनना। क्या काम है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को दिया, तब इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो ऐसा होता है सिस्टम। तो मैं पहले स्टेप में डायरेक्टली ऐसा दिखाता हूँ कि इसके दो लोन पेयर थे, इसने यहाँ इसको दिए, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया। ये सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड में, वो ऐसा रहा, ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और इसमें यहाँ क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। राइट, क्यों आया, समझ आया ना, कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें माइनस चार्ज और ऑक्सीजन ने लिया तो उसमें प्लस चार्ज। अब खुद देखो तुम्हें कुछ ना कुछ तो रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही होगी। अब कैसी कंडीशन दिख रही होगी, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान देना, कुछ चीज़ों ध्यान देना। ये माइनस चार्ज, ये क्या है, माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज को वैसा आप शांत कर 1 2 3 वाली कंडीशन प्लस में लगाना है, यहाँ पे रख सकते नहीं, मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ। देखो 1 2 4 2 3 यहाँ पे नहीं, क्यों, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड नहीं बनाता है, 5 बॉन्ड। तो अब 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, पक्का फालतू का बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड हो तो टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन अब हो गया अनस्टेबल, इसमें नेगेटिव चार्ज पास हो गया। अब कौन सा बॉन्ड होगा, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये तो बॉन्ड अभी उसने बनाया है, अब उसने जो बनाया उसी को तो तोड़ेगा नहीं, सेंस की बात हुई वो। ये बॉन्ड तोड़ेगा तो बेंजीन से टूट जाएगा, बचा गया ये फालतू का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा ना, राइट। इस कार्बन को शांत करने के लिए ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। क्यों, ध्यान देना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ये स्टार्टिंग में इसमें एक स्टेप थोड़ा सा खतरनाक है, मतलब ज़्यादा समझ, लोगों को यही स्टेप समझ नहीं आता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड, सिर्फ कितने, 4 बॉन्ड। कार्बन ने यहाँ कितने बॉन्ड बना दिए हैं, 5 बॉन्ड। खुद देखो ना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड। अब कार्बन ने फालतू का एक बॉन्ड बनाया है, अब एक बॉन्ड फालतू में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शांत होगा। अब नेगेटिव ऐसे तोड़ना है कि नेगेटिव चार्ज पहले शांत हो जाए। अब देखना, ध्यान सुनना, ये बॉन्ड तो पहले से जुड़ा था, ये पहले जुड़ा था, इसको तोड़ेगा नहीं। ये बॉन्ड तो इसने अभी अभी बनाया है, जो बनाया है उसी को तो तोड़ेगा नहीं। ये बॉन्ड को तोड़ेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो तोड़ना चाहेगा नहीं। बचा गया ये जो सेकंड का फालतू का डबल बॉन्ड है, ये चाहेगा इसको तोड़ना। अब इसको तोड़ना ऐसे है कि इसका डबल बॉन्ड, इसका एक नेगेटिव चार्ज शांत हो जाए। ध्यान देना कैसे होगा, इस बॉन्ड को मेरे को तोड़ना है, और तोड़ना ऐसे कि नेगेटिव चार्ज शांत हो जाए। अब खुद बताओ, तुम्हें पता है जिसकी तरफ जो दो कंपाउंड है, जिसकी तरफ को बॉन्ड टूटता है उसमें आता है उसमें आता है माइनस चार्ज, और जिसकी तरफ को नहीं टूटता उसमें आता है प्लस चार्ज।
माइनस चार्ज को कौन शांत करेगा? प्लस चार्ज, राइट। तो मैं कैसे तोड़ूंगा? दूसरी तरफ को तोड़ूंगा ना, मतलब मैं दूसरे कार्बन की तरफ तोड़ूंगा। क्यों? दूसरे कार्बन की तरफ जैसे टूटा, इधर आएगा माइनस चार्ज, इधर आएगा प्लस चार्ज, और प्लस और माइनस हम तो देंगे। तो मेरे को यही करना है। क्या करना है? ये स्टेप ध्यान देना। होता क्या है, ये स्टेप अगर एक बार आ गया, हर बार ये स्टेप होगा। ये जो अलग बॉन्ड है ये टूट जाएगा, किसके लिए? इसको शांत करने के लिए। जैसे ये टूटा, इधर पे क्या चार्ज आएगा और बाकी का सब ऐसा रहेगा। ये जो बॉन्ड है वो वैसे रहेंगे, ये डबल बॉन्ड OH ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज ऐसे रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? जिस तरह को बॉन्ड है उसमें आएगा माइनस चार्ज ऑब्वियसली, और ये प्लस इधर को आएगा प्लस, प्लस और माइनस हो गया शांत। अब क्या है? कार्बन थोड़ा शांत है। अब ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया ना। एक अब इस कार्बन में आ गया माइनस चार्ज। अब ये आगे मेरे को स्टेबल करो। अब इसको स्टेबल करने के लिए इसका आगे का डबल बॉन्ड दिखेगा। ये कहेगा कि यार देखो ऐसे स्टेबल करे। अब ये कहेगा कि यार एक काम करता हूँ, या तुम याद कर सकते हो, अगर तुम्हें या तो दिखाना नहीं है, एरो डायग्राम संबंधी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। इस कार्बन में माइनस चार्ज शांत देना है, ठीक है। अब इस कार्बन में माइनस चार्ज कब शांत होगा? जब इसके सामने वाले में प्लस चार्ज आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक में माइनस चार्ज आ जाएगा, एक में माइनस चार्ज है, सामने में प्लस आ जाए, तो प्लस माइनस से आराम से दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बॉन्ड बना देंगे, राइट। अगर इसमें भी माइनस आ जाए, इसमें माइनस आ जाए, तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो मुझे ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ना है कि इसमें माइनस के सामने प्लस है। तो मैं इधर कहाँ को तोड़ूंगा? इधर को तोड़ूंगा, राइट। अगले स्टेप में बॉन्ड का टूटेगा, इधर को टूटेगा, ठीक है। और बाकी सब ऐसा रहेगा। क्या? डबल बॉन्ड OH ऐसा रहेगा, इसमें प्लस चार्ज ऐसा रहेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, इधर पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, प्लस माइनस इधर बन जाएगा नया बॉन्ड, इधर पे आएगा माइनस चार्ज, बाकी का ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। ओके, अगले स्टेप में अब ध्यान से समझो। यहाँ पे आया माइनस चार्ज, अब इसको शांत करना है। इसको शांत करना है, इसके सामने वाला बॉन्ड टूटना पड़ेगा। कहाँ को टूट रहा है? जहाँ को माइनस चार्ज के सामने प्लस चार्ज है, तो कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। एक बात ध्यान देना, एक नियम होता है कि जिस ऑर्डर में ना, अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चार्ज या बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब इधर को बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पूरे कंपाउंड में इधर को ही टूटते रहेंगे। देखना, इधर को टूटे, इधर को, इधर को, इधर को। अगर वो क्लॉकवाइज टूट रहे होते तो क्लॉकवाइज। एक बात है, ऐसा नहीं होगा कि आगे तुमने इधर को तोड़ा, आगे जाके ऐसे तोड़ दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में बॉन्ड टूट रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉन्ड आगे भी टूट जाएंगे, ठीक है। ये इधर को टूटेगा, राइट। ये और बाकी सब ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, ये वाला बॉन्ड ऐसा रहेगा। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज। अब ये कहेगा कि यार मेरे को शांत करो। ये देखेगा आपने आगे वाले डबल बॉन्ड को, इसने नजर हो रहा है यहाँ, ये डबल बॉन्ड में, ये कहेगा इधर शांत हो जाती, ये बॉन्ड कहाँ की तरफ टूटेगा? इधर, आगे की तरफ, राइट। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस उधर चले जाएंगे, राइट। अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और प्लस माइनस मिल जाएगा बॉन्ड, प्लस माइनस मिल जाएगा बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। ऑप्शन में अब क्या बताया? सिंगल बॉन्ड H। ये था प्लस चार्ज, यहाँ से आया माइनस चार्ज, प्लस माइनस शांत, और वापस हमारे क्या बन गया? नॉर्मल फिनॉल बन गया, बन गया फिनॉल। बस यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर भी आराम से तो जल्दी बना दोगे। क्या हुआ ध्यान? ऑक्सीजन के बाद से फालतू के इलेक्ट्रॉन क्या थे? लोन पेयर। इसने कहा, इसने डोनेट करे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर को दिया, कार्बन को दिया, और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, एक तेरे पास, एक तेरा, एक मेरा, बॉन्ड बनाए थे। इन्होंने बना दिया बॉन्ड। अब बॉन्ड बनेंगे तो खुद केमिस्ट्री के नियम के हिसाब से चार्ज आएगा। जिसने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसमें प्लस चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसमें माइनस चार्ज आएगा। और तुम्हें पता है कार्बन बनाता है सिर्फ 4 बॉन्ड, 5 बनाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, 5 से 4 करने मतलब एक बॉन्ड को तोड़ना है। तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन थे। ये ऑप्शन इसने लगाया, इसने कहा यार ये तो अभी बनाया, इसको भी तोड़ूं। ये तो ऑक्सीजन से मेन जुड़ा था, इसको भी तोड़ूं। इसको तोड़ूंगा तो बेंजीन ही टूट जाएगी। बस था ये डबल बॉन्ड। तो इसको शांत करने के लिए ना ये डबल बॉन्ड आगे को टूटता है, आगे को टूटता है क्योंकि जिस साइड को टूटेगा उसमें आएगा माइनस चार्ज, पीछे वाले में आ जाएगा प्लस चार्ज। मतलब ये वाला इसमें आएगा प्लस, प्लस माइनस, इधर आ गया माइनस, इधर आ गया माइनस, जो कि इधर आ गया, और ये हो गया शांत। अब बस ध्यान रखना है, जिस तरफ को बॉन्ड टूट जाए बॉन्ड आगे को टूट जाएगा, पीछे एक कदम पीछे डबल बॉन्ड। अब बस तुम्हें ऐसे दिखाना है, देखो इसका माइनस चार्ज शांत करने के लिए इस बॉन्ड ने आगे को टूटा, इसने अपने आगे वाले डबल बॉन्ड को कहा है शांत कर मेरे को। इसने अपने इधर को बॉन्ड टूटा, इधर पे आया प्लस चार्ज, इधर पे आया माइनस चार्ज, जो कि इधर दिख रहा है ये, और इधर का जो प्लस चार्ज था प्लस प्लस बॉन्ड। अब इस वाले प्लस को शांत करने के लिए इस बॉन्ड ने आगे को तोड़ा, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया माइनस चार्ज, प्लस माइनस बन गया बॉन्ड, और इधर पे आ गया माइनस चार्ज। अब इस वाले माइनस को चार्ज को शांत करने के लिए
इस वाले डबल बॉन्ड ने कहा कि एक काम करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, प्लस माइनस बन जाएगा बॉन्ड, और प्लस माइनस जो यहाँ का माइनस गया पहले से प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। तो खुद देखोगे बॉन्ड हो चुके शिफ्ट, और ये बन चुका हमारा दोबारा से फिनॉल। अभी बनाने का कारण क्या था ध्यान सुनना, मैं लास्ट वाला स्ट्रक्चर को हल्का सा मिटा। अब बना RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ना जिसमें सारी प्रॉपर्टियां दिखती है वो सारा उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये चीज अब बताएगी ना कि क्यों वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा में जुड़ा था और क्यों ऐसा हो रहा था, ध्यान से सुनना। ये बनाई अपनी बेंच। अब कुछ चीज देखो, सबसे पहले चार्ज है, कहाँ पे चार्ज आ रहा है यार, ऑक्सीजन पे चार्ज है, बट सब जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं था, आखिरी वाले में नहीं था, बीच में था। जहाँ अगर कहीं पे चार्ज होता है और हो रहा है और चले जा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको उसमें लगाते हैं क्या, पार्शियल चार्ज। यहाँ पे क्या चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव, इसको कहते हैं पार्शियल या डेल पॉजिटिव, कहने के लिए डेल भी कहते हैं, बट मैं पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहाँ पे लगता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे बॉन्ड हो रहे हैं नहीं भी है, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं बॉन्ड कहाँ कहाँ है, बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, हाँ है ना, जरूर है, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड था, तो मैं डॉट डॉट करके दिखा, यहाँ पे भी क्या था, बॉन्ड था, ठीक है। क्या इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, देखो देखो, अरे हाँ ये बॉन्ड तो था, बॉन्ड तो है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड था। क्या इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, देखो देखो, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड था, है ना। हाफ पार्शियल दिखाई, क्योंकि वहाँ पे कभी, क्योंकि कहीं पे बॉन्ड नहीं है कहीं पे है, तो अगर ऐसा भी होता है तो यहाँ पे हम पार्शियल डॉट डॉट करके दिखाते हैं। क्या इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, हाँ ये रहा, ये यहाँ पे है, आपका था, अब देखते हैं क्या इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, देखो देखो दो, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर यहाँ पे क्या इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड था, दूर यहाँ नहीं है, 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 आखिर में बन गया था, राइट, आखिर में तो बन गया, यहाँ पे बन गया, तभी हम ऐसा बना दिए। जो चक्र बनाते हैं ना बीच में, ये दिखाता है कि भाई पार्शियल डोम में इस तरीके से डीलोकलाइज है, ठीक है। डॉल मार तो दिखा दिया, अब दिखाते हैं चार्ज, कहाँ पे चार्ज, क्या इस वाले पे कहीं पे चार्ज, इस वाले में कहीं पे चार्ज आया, इस पोजीशन में चार्ज 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 आया, क्या चार्ज आया, माइनस चार्ज, तो पार्शियल माइनस, क्यों, क्योंकि कभी कभी आया, हर जगह थोड़ी आया। क्या इस वाले में कहीं पे चार्ज आया, चार्ज 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 चार्ज, नहीं आया। क्या इस वाले में कहीं पे चार्ज आया, चार्ज 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 आया, यहाँ भी आएगा। क्या इस वाले में कहीं चार्ज आया, चार्ज 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 चार्ज, नहीं आया। क्या इस वाले में कहीं पे चार्ज आया, चार्ज 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 आया, ठीक है। और तो कहीं, और यहाँ पे भी कभी, यहाँ से नहीं आया, एक ही जगह आया था, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहाँ पे मुझे सब चीज दिखाती। अगर कोई देखेगा तो आप बता सकते हैं, क्या क्या बता पाएगा, इसको देख के बता पाएगा कि इसके अंदर के बॉन्ड घूम रहे हैं, चलिए, और इसमें चार्ज आ रहा है। अब देखो ध्यान सुनना, अब इसी स्ट्रक्चर में हम सब करेंगे, ठीक है, आएगा रेजोनेंस समझ में। बस एक और रेजोनेंस नाम है इसका, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनली ड्राइव में, वो तो बहुत सरल है, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वो कुछ ऐसा था, राइट, ऐसा और ऐसा, ऊपर से मेरे को फर्क पड़ता है, खाली बेंजीन के स्ट्रक्चर। अब मैं अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा हूँ, अब खुद बताओ, पहले से इसमें ये 3 बॉन्ड है, जो बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थे, ये तो 3 बॉन्ड थे, अभी मैंने दिखा दिया, ऐसे दिखाऊंगा नहीं, ये तो 3 बॉन्ड थे, इनकी वजह से पहले से बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी, जिससे ही क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो रहा था ना, राइट। अब खुद देखो, इतना ज्यादा माइनस चार्ज और आ गया, और ज्यादा माइनस चार्ज आ गया तो और जल्दी अट्रैक्ट होगा। ये तो पहला कारण हो गया कि क्यू स्पीड हो रही थी, क्यू उसमें स्पीड, रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ गई, बढ़ने का कारण ज्यादा माइनस चार्ज आ गया, इसलिए स्पीड बढ़ी। तो पहला कारण तो डिफाइन हो गया, किसके हेल्प से, रेजोनेंस के हेल्प से। दूसरा कारण कि भाई साहब ऑर्थो पैरा में ही क्यों आ रहा था और मेटा में क्यों नहीं जा रहा था। खुद देखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, कहाँ का है नेगेटिव, ये कौन सी पोजिशन है, ऑर्थो में और पैरा में, इसलिए वो ऑर्थो पैरा की तरफ जाता है। क्या मेटा में नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो क्या मेटा की तरफ जाएगा भी, वो नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, वो क्यों सोचेगा, वो तो भाई जहाँ उसको ज्यादा दिखेगा यार, जहाँ नेगेटिव चार्ज है तो वहीं जाएगा। तो ये दूसरा कारण भी सेटिस्फाई करती है। ये तो 2 चीजें थी कि 2 अननोन कारण की ऐसे फिनॉल लगा के इसमें ज्यादा स्पीड हो जाती है, इसमें ऑर्थो पैरा होता है, तो ये किसकी वजह से सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हो गया किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, राइट। और तो ये होता है रेजोनेंस, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए। एक और जल्दी बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं।
अब बस याद होना चाहिए क्या क्या करना है, बस चीज याद हो गई। अब जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है। रफ्तार सबसे पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे, क्या होगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, और सारे बॉन्ड वैसे रहेंगे। अब देखो जिसने डोनेट किया उसमें पॉजिटिव, जिसने एक्सेप्ट किया उसमें नेगेटिव, इस नेगेटिव को शांत करने के लिए इसका डबल बॉन्ड आगे तरफ टूटेगा, तभी पीछे में प्लस आएगा, पीछे का प्लस माइनस शांत हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड सी है, लेकिन इसका प्लस तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे आएगा -4, बाकी के बॉन्ड वैसे रहेंगे। अगले स्टेप में ये बॉन्ड देखेगा आगे वाले को, बॉन्ड पीछे को ना टूटते हुए कहाँ को टूटेगा, आगे को टूटेगा, क्योंकि पीछे जब वो आगे को टूटेगा तभी तो पीछे को क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, Cl प्लस, राइट। पीछे को प्लस चार्ज आया तो यहाँ पे का माइनस, यहाँ पे का प्लस, बॉन्ड यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और ये रहा बॉन्ड। अगले स्टेप में ये चार्ज इसको देखेगा, ये देखेगा चल ले तेरे को शांत करने के लिए मैं टूट जाता हूँ, ये टूट गया, और यहाँ पे आया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव कैसा ही है, और यहाँ बन जाएगा इनके जो बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज। फिर ये देखेगा अपने आगे वाले डबल बॉन्ड को, एक आगे को शांत होने, ये देखेगा आगे को बॉन्ड टूटेगा, और फाइनल स्टेप ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड, यहाँ पे का बॉन्ड, प्लस माइनस बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड Cl शांत हो जाएगा। तो ये बस है, इतना जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी, यही तो है बस, इतना सी याद नहीं है। नेगेटिव वाला थोड़ा सा हार्ड नहीं होता, हार्ड तो कह देते हैं, लेकिन तुम और क्या बनाओगे, हाइब्रिड स्टेशन बनाओगे, यहाँ तुम पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देना, इसको भी ऐसे घुमा के दिखा देना, इसके पार्शियल नेगेटिव, इसमें भी नहीं आता है नेगेटिव, बस। ओके ओके, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए ना, खाली विड्रॉइंग के लिए तो मेरा डायलॉग याद आता है, कौन सा डायलॉग, उसमें तो सीधा सीधा होता है, 1 का चार्ज 2, 1 का चार्ज 3 में डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, इतना देना। ओके, कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका, डायरेक्टली जुड़ा आइटम अपने आगे वाले आइटम के साथ, देखो इसको अच्छे से समझा, डायरेक्टली जुड़ा आइटम अपने आगे वाले के साथ देख सकते हैं। पहले ये दिखा डबल बॉन्ड क्या ये बेंजल्डिहाइड, अब देखने में होता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, ये अपने आपके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखो सिंपल रूल, 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, चार्ज सीधा इधर, तो हुआ क्या। अब देखो इसको शांत करने के लिए बोलते हैं, मैं बस इतना इसमें मैं याद दिला रहा हूँ कैसे होता है। अब इसको शांत करना है, इसको अब इस पॉजिटिव को शांत करना है, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ मिलता है, जहाँ की तरफ बॉन्ड तो टूटता है, तो बॉन्ड भी पीछे टूटेगा, यहाँ पे आएगा क्या, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया माइनस चार्ज, जिस तरफ मिलता है उसमें आया प्लस चार्ज, प्लस माइनस यहाँ बन गया बॉन्ड, ऐसे आगे वो चलता रहेगा। तो यहाँ तो इतना याद रखना है, 1 पे 4 2 3 पे डबल बॉन्ड होता क्यों, मैं तुम्हें समझा दिया है क्यों, ठीक है। दोबारा वही चीज़, इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपनी तरफ, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, हुआ गया कार्बन और ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, कार्बन पे आया प्लस चार्ज, इस प्लस को शांत करने के लिए ये एक कदम पीछे आया, एक कदम पीछे मतलब अगले वाले पीछे वाले एटम पे आया, एक एटम के पास आया, और डबल बॉन्ड भी एक कदम पीछे आ गया, चार्ज है 3 में। अब बस इसको याद रखना, 1 पे 4 2 3 पे डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, और चार्ज 3 पे ऐसे दिखा दो, याद करना, देखो 1 2 3 इधर नहीं ऐसे करके क्या होगा, डबल बॉन्ड C फोर नेगेटिव, कहाँ बॉन्ड है, 1 का चार्ज 3 पे, और डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, अगले स्टेप में दिखा दूँ, 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, अभी प्लस माइनस मिलकर बना देंगे। ये तो बड़ा सरल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का तो सबसे सरल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का तो सबसे सरल होता है, सही विड्रॉइंग का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का सबसे 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 का चार्ज 3 पे डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, ऐसे ही। चलो एक बार कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस ऐसे याद नहीं होता दोस्त, मेरे को मैंने जितने देखे, मेरे टीचर भी मेरे से ये कहते हैं, मैंने खुद भी ऐसे किया ना, मैं बहुत सारे रेजोनेंस के एग्जाम में बनाता रहता था, बस कॉपी की धड़ाधड़ सब रेजोनेंस, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा तुम रेजोनेंस बना पाओगे, ठीक है।
ठीक है, क्या लेते हैं, सी नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन में जाए इलेक्ट्रॉन को, और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ले गया नाइट्रोजन, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, प्लस को सामने के लिए बॉन्ड एक कदम पीछे, बॉन्ड एक कदम पीछे और चार्ज सीधा आगे। अगले स्टेप में बॉन्ड एक कदम पीछे, और चार्ज आगे, 1 2 3। अगले स्टेप में वन का चार्ज 3 पे, बॉन्ड एक कदम पीछे दिखा देना, फिर 1 2 3, 1 का चार्ज 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पे और बॉन्ड एक कदम पीछे, और ये प्लस और ये माइनस, ये होता है, ये बड़ा सरल होता है। ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सब समझाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाया, तुम्हें खुद ना बॉन्ड तो हर जगह आते हैं, तो बॉन्ड तो मैंने ऐसे सिखा दिया, हर सब जगह होते हैं। चार्ज मेन इंपॉर्टेंट है, चार्ज मेन इंपॉर्टेंट है। चार्ज बेंजीन में कहाँ है, ऊपर तो भाड़ है, बेंजीन में कहाँ पे है, यहाँ पे क्या चार्ज देखो, ऑर्थो में कौन सा चार्ज है, यहाँ पे क्या है प्लस, पार्शियल प्लस, इसमें कोई चार्ज है, मेटा में कोई चार्ज नहीं, पैरा में कोई चार्ज है, हाँ पैरा में पार्शियल प्लस चार्ज आ रहे हैं, इस वाले मेटा में कोई चार्ज नहीं है, इस वाले पैरा में चार्ज, हाँ पार्शियल प्लस चार्ज, बस। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अब ये तुम्हें बताएगा सारे राज खुलेगा, जो उस टाइम पे कुछ सवाल आए थे ना, जिन सवालों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, उन सवालों के ऊपर से मुझे राज उठे, ये पता है। तुमको बोलो ठीक है, अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोफाइल। अब पहली बात तो खुद देखो, मैंने कहा था रेजोनेंस बहुत ज़्यादा, सॉरी बेंजीन बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है नॉर्मल बेंजीन में। अब खुद देखो इसमें कैसे चार्ज आ गए हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई होगी, कम हो गई मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो गई, इसलिए वो बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कब, मेजरिंग में सेम चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अब खुद देखो इलेक्ट्रोफाइल में कैसा चार्ज प्लस चार्ज, अगर ये अब अटैक करने जाएगा, देखो यहाँ जाएगा रिपल्शन, यहाँ जाएगा रिपल्शन, तो कहाँ बता, ये इकलौता रास्ता ये बचा, तो ये कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तब उसमें क्या हो रहा था, तब अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ऐसे लिखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल मेटा में जुड़ा था, कहाँ जुड़ा था, मेटा में जुड़ा था, ये वो कारण था। तो ये है पूरा का पूरा रेजोनेंस, ये तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि मेजर इफेक्ट में शॉर्ट नोट आते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। मेजर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, जिसकी बेस यहीं से शुरू होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू कर देंगे। पहला आएगा इंडक्टिव, उसके बाद आ जाएगा मीजोमेरिक, फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक, और आगे जाते जाते कौन सा आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर आगे जाते लास्ट तुम्हारा क्या है वो, कुछ तो नाम देते हैं उसको, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, उसके लिए रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन सवाल है रेजोनेंस पहचानो, इलेक्ट्रॉन डोनेटी का विड्रॉइंग है, मैंने बता दिया तरीका। और मेन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आदत बनेगी। और इसी लेक्चर, और आज लेक्चर खत्म, अभी का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, पहला इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर खत्म, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।